ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमरीका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसल्सल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमरीका ने दबाव और ज़्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमानी होंगे। लबनान का मामला नहायत अहम है और जंगबंदी उसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल करवाना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने उसूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ़द भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत समेत आलमी रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों बारे भी आगाह किया। कहा, रवाबित खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने में मुआविन साबित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखने का आयादा। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशों के मज़बूत अज़्म पर इजहार तशक्कुर। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। कहा, अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर कब्जा किया। जहाज नाकाबंदी से बचकर खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज 900 फुट लंबा एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। जहाज अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी के खिलाफ वर्जी है। जल्द अमरीकी फौज की समंदरी और मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है, अमरीका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज फायर के खिलाफ है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी इकदाम गैर कानूनी, मुजरिमाना और आलमी कवानीन के भी खिलाफ है। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तिमाई सजाएं देना जंगी जुर्म है। नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा कबूल नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीदी मुकद्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, बहरी नाकाबंदी बरकरार रहने तक कशीदगी का खात्मा नहीं होगा। जंगी जुराइम की धमकियां देकर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। नाकाबंदी और धमकियां सिफारतकारी के दावों की नफी हैं। इश्तियाल अंगेज बयानात के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिले कबूल है। ईरान ने इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क में मुलव्वस 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद मोसाद के साथ ताउन और ईरान में हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सजा पाने वाले मासूम शाही और हामिद वलीद के नाम शामिल। दोनों जासूसों ने बैरून मुल्क तरबियत हासिल की थी। ईरानी दारकूमत तेहरान में हुकूमती हिमायत ने मुजाहरे। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन के ईरानी झंडे लहराते हुए इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी मसाइल के हल पर जोर। इसहाक़ डार ने सिफारती रवाबित की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडा का पाकिस्तान के मुज़ाकराती और मुस्बत
पर सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार, लेबनान समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का यादा, पाकिस्तान और कैनेडा का बाहमी ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर इत्तेफाक, इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक रब्ता, गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग के अज़्म का अयादा। ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी और आबनाए हरमुज की बंदिश, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, ब्रेंट खाम तेल की कीमतों बढ़कर $95 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में तेजी, जापान के निक्के इंडेक्स में 0.46% का इजाफा, चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.59% तेजी, हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.62% इजाफा रिकॉर्ड। आबने हॉर्मज़ से हफ्ते के रोज 20 से ज्यादा बहरी जहाज गुजरे। शिपिंग डाटा कंपनी किपलर का दावा, कहा यकुम मार्च के बाद जहाज़ों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। 20 में से 5 जहाज़ों ने ईरान से धातुओं और तेल की मुख्तलिफ मसनूआत लोड की थी। आबने हॉर्मज़ से गुजरने वाले 3 जहाज़ों में LPG कैरियर भी शामिल। दीगर जहाज़ बहरीन, UAE और सऊदी अरब से मसनूआत लेकर रवाना हुए। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं, ईरानी नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं। ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आबने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं, हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मूसवी कहते हैं, दुश्मन जंग हार चुका। ईरान ने आबना हरमुज़, लबनान और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, बैरूनी ताकतों का हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर अब खत्म हो चुका। आबना हॉर्मज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। बरतानिया और फ्रांस अपने समंदरी रास्तों की फिक्र करें। ईरान जंग के बायस मौशी बहरान का खौफ, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका से डॉलर सपोर्ट मांग ली। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने मुमकिन मौशी दबाव के पेश नज़र अमेरिका से माली ताउन के लिए राब्ता किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकजी बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद ने अमरीकी हुकाम से हम मुलाकातें की। अमाराती हुकाम को खदशा है जंग के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो सकते हैं। आबने हुर्मुज़ में रुकावटों और तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ने डॉलर आमदन को मुतासर किया। डॉलर की क़िल्लत बढ़ी तो UAE चीनी युआन समेत मुतबादिल करेंसीज का रुख कर सकता है। आबने हॉर्मज़ की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल। अमारात ने ईरान और ओमान की जानिब से आबने हॉर्मज़ पर टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वजीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर कहते हैं, आबने हॉर्मज़ आलमी तिजारती गुजरगाह है, इसे जंग से पहले वाली सूरत हाल में बहाल किया जाए। आलमी गुजरगाह पर इदायगियाँ भत्ताखोरी के मुतरादिफ है। आबने हॉर्मज़ को धमकियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आलमी मईशत मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम सरकारी दफातर आज से वर्क फ्राम होम करेंगे। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान और सेक्रेटेरिएट स्टाफ को स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत। ज़रूरत पड़ने पर अमले को मुख्तसर नोटिस पर दस्तखत तलब किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक रेड जोन में मौजूद तमाम वफाकी सरकारी इदारों पर होगा। रेड जोन के बायस वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद है।